Today's topic is National Health Program. इसमें these are the big five national health programs and rest 18. So हमने डिवाइड किया है बिग 5 जो 5 बड़े हैं और बाकी 18. तो हम पढ़ेंगे 5 जो बिग 5 हैं, जिसमें कि पहला है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसमें जेई, चिकन पॉक्स, डेंगू, मलेरिया ये सब आते हैं. और सेकंड है नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम. थर्ड इज़ RNTCP एंड फोर्थ इज़ NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम. RNTCP की फुल फॉर्म अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये है रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम. द फिफ्थ पॉइंट इज RCHP रिप्रोड्यूस चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम. यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं और उसकी डेट्स हैं कब लॉन्च हुए थे, तो उसको हमने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, उसके थ्रू हम याद करेंगे. फर्स्ट इज जो पहले आई 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम. तो एट द एज ऑफ 53 मॉस्किटो ने हमको, मॉस्किटो बाइट इज़ कॉमन, तो उस टाइम पर मॉस्किटो ने हमको बाइट किया. और एट द एज ऑफ 53 जो सेकंड हमारा फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है, हमको पता है फैमिली प्लानिंग की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है तब उस उम्र पे, जब मेनोपॉज वगैरह वो सब हो जाता है. एट द एज ऑफ नाउ 54 जब मॉस्किटो ने काटा तो फिर हमने इसको स्क्रैच किया और उसके फिर उसके बाद सफ़ेद चित्ते पड़ गए. तो जो सफ़ेद चित्ते से हमको याद रहेगा लेप्रोसी 1954 में हुआ था. तो आफ्टर दैट फिर 1955 तो जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है जो लेप्रोसी कॉज किया, उसका एडिस वायरस से उसकी दोस्ती हो जाती है. तो एडिस वायरस हमारा ये फिलेरियस नेशनल प्रोग्राम फॉर फिलेरियसिस कंट्रोल प्रोग्राम होता है हमारा 1955 में. ठीक है. नाउ आफ्टर दैट एट द एज ऑफ 58 नेशनल मलेरियल एरेडिकेशन प्रोग्राम. अब इसमें कुछ नहीं है, 53 है तो 3 में हम बस 2 जीरो लगाने हैं. 3 के आगे 2 जीरो, अगर 3 के जस्ट उनको कर्व करना है इसको, तो ये 3 को हमको 8 बनाना है. तो इट्स इजी टू मेक 3 into 8. उसके बाद फिर 1962 मैं वहाँ से 1962 62 बोलते हैं हिंदी में, तो इसको वहाँ से ऐसा कुछ ट्रिक बनाया है. TB, स्मॉल पॉक्स, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम. स्कूल से हमने नारा दिया कि वहाँ से स्कूल प्रोग्राम से हमने नारा दिया वहाँ से मतलब 62 1962. तो TB, स्मॉल पॉक्स के लिए हमने नारा दिया. आफ्टर दैट 1963 में अप्लाइड जो फिर उसके बाद हमको जब हमने इस प्रोग्राम चलाया वहाँ से तो 1963 में हमको फिर न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ी. ये भूख लगी हमको, तो नीडेड न्यूट्रिशन, तो फिर ये न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है 1963 में. एट द एज ऑफ फिर 63 हमको फिर विजन का भी प्रॉब्लम हुआ. उसके बाद तो फैमिली प्लानिंग ये सब बंद तो थी, अभी भी बंद है. तो 1963 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड देन एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. और ये विजन का इशू था तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में. नाउ कमिंग टू द 1961 जो एक ये था कि एट द एज ऑफ 61 मिड डे मील स्टार्ट किया गया. जो लोगों को हम न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, जो एजड थे, उनको शुरू कर दिया गया. और 1970 में विटामिन ए, तो क्योंकि नॉट एबल टू सी, सही से देख नहीं पा रहे थे, तो विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस उनको दिया गया और फिर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाया. तो ये जो राइट साइड में हमने यहाँ पर ट्रिक्स लिखी हैं, इसकी एक स्टोरी बनाई है बेसिकली. और यहाँ पर जो प्रोग्राम्स हैं इसके वो हैं विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम 1961, एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्मॉल पॉक्स प्रोग्राम 1962, TB, RNTCP जो ये प्रोग्राम था ये 1962 में किया था. NME नेशनल मलेरियल इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में, फिलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम 1955, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1954 एंड सो ऑन.
नाउ अब हम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है इस बिग 5 के अंडर जो आता है पहला, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंडर जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ हैं वो हैं 5, जैसे कि 5-6 हैं कुछ, जैसे कि नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम आ जाता है, नेशनल फिलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम, देन काला आजार, जेई, डेंगू। देन आफ्टर पहले आते हैं नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम पे 1953 में स्टार्ट हुआ। गोल्स ऑब्जेक्टिव एलिमिनेशन बाय 2030, ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जो है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि पोस्ट किस किस पोस्ट पे कौन कौन काम कर रहा है। तो एट प्राइमरी लेवल जो है लैब्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, स्प्रिंग मेडिकल ऑफिसर है, पीएचसी ओवरऑल इंचार्ज। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिस, सीएमओ, डीएचओ। डिविजनल पे सीनियर डिविजनल ऑफिसर। स्टेट लेवल पे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल डिवीजन। सेंट्रल लेवल पे रीजनल ऑफिसेस। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट्स, IVM इजीली, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये सब। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड, दैट इज़ फिलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम। 1955 में स्टार्ट हुआ। आफ्टर दैट गोल्स ऑब्जेक्टिव ये था एलिमिनेशन ऑफ द लिम्फेटिक फिलेरियोसिस। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में इसमें आशा, फिलेरिया कंट्रोल यूनिट्स, फिलेरिया क्लिनिक्स, सर्वे यूनिट्स, अर्बन, तो ये सब था हमारा एट प्राइमरी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आफ्टर दैट हमारा डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट सेंट्रल लेवल पे मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन चलता था। और नाउ कमिंग टू द सेंट्रल लेवल पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यू दिल्ली, यहाँ पर है ये सेंट्रल लेवल पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यू दिल्ली। और नाउ स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ में मल्टी ड्रग थेरेपी, केस इंसेंटिव्स टू आशा को कुछ चार्जेस देते थे सो दैट वो जो पेशेंट्स हैं उसको लेकर आए। नाउ थर्ड इज़ काला आजार। 1990 रिवाइज स्ट्रेटजी 2014 में हुई, 1990 में स्टार्ट हुआ था। टोटल एरेडिकेशन प्रोग्राम गोल्स ये था। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में इसमें रैपिड डायग्नोसिस किट, एम्फोटेरिसिन बी, ये प्राइमरी लेवल पे ये अवेलेबल कराया है। एम्फोटेरिसिन बी इंसेंटिव टू आशा 300 रुपीज़ पर पेशेंट कैश इंसेंटिव्स दिया गया, ये प्राइमरी लेवल पे। नाउ एट सेंट्रल लेवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ न्यू दिल्ली, ये सेम। एंड स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ में ये है कि इंक्रीज केस डिटेक्शन, ये सब। नाउ कमिंग टू द जेई, जापानीज एंसेफेलाइटिस 2003 में इसको लिया गया और एलिमिनेशन ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस एलिमिनेशन किया गया उसका, जापानीज एंसेफेलाइटिस का। तो इसका गोल था कि करना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में इसमें देखें तो इजी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे, मेलाथोन, ये सब इसका स्प्रे कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल पे ये चल रहा है। और एट सेंट्रल लेवल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम मॉनिटर हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम मॉनिटर। ओके फाइन। स्ट्रेंथनिंग ऑफ सर्वेलेंस एक्टिविटीज, जेई वैक्सीनेशन 1 to 15 years, कीपिंग पिग्स अवे, ये सब है हमारा। जेई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्रुप डी आर्बो वायरस, क्यूलिसिन मॉस्किटो, जूनोटिक डिजीज, 375 million people at risk, cycle of transmission of JE, pig mosquito pig, bird mosquito bird to man by infected mosquito, epidemiological factor, animal host pigs, bird, pond herons, cattle, egrets, poultry, ducks. Incubation period is 5 to 15 days. Clinical features में जो प्रोड्रोमल स्टेज है, सडन ऑनसेट, फीवर, हेडेक, GIT, मलेज, लेथार्जी, acute encephalitis, convulsion, dystonia, hemiplegia, quadriplegia, late stage, sequelae इससे नॉर्मल होगा। कंट्रोल ऑफ JE एंडेमिक एरियाज में वैक्सीनेशन, माउस ब्रेन ड्राइव, सेल कल्चर डिराइव्ड इनएक्टिवेटेड लाइव, ये सब, मॉस्किटो नेट्स, इंडोर रेजिडुअल स्प्रे। नाउ कमिंग ऑन टू द डेंगू।
2003 में किया, और टू रिड्यूस, इसका गोल ये था टू रिड्यूस बर्डन ऑफ डेंगू इन कम्युनिटी। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क्स में इसमें प्राइमरी लेवल पे अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, वेक्टर कंट्रोल थ्रू कम्युनिटी, सेंटिनल सर्वेलेंस एंड IgM कैप्चर, ELISA किट, मॉनिटरिंग, superveillance, integrated vector control specifically against Aedes aegypti, behavior change communication